जो पूरा मतलब उद्देश्य है इसका, वो उसी दिन पूरा होगा जब इसको लेके पूरी विधि व्यवस्था कायम होगी, रूल रेगुलेशन सेट होंगे, और उसके बाद आने वाले समय में जब इस तरह की घटना रिपीट नहीं होगी तभी जाके इसका उद्देश्य पूरा होगा। ने जब सीएम से पूछा कि आपने पिंटो से सवाल क्यों नहीं किए, वो बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ के निकल रही है, बोला कि जब सीबीआई आएगी तो जांच करेगी। अभी तक सरकार बचाते आ रही थी, अब आपको लगता है कि न्याय की उम्मीद है आपको? इसमें मैं किसी की मंशा पे शक नहीं करता क्योंकि सब पीछे जो पेरेंट्स के नजरिए से देख रहे हैं, तो इस मामले में किसी की मंशा पे शक करना अच्छी बात नहीं है या किसी पे क्वेश्चन मार्क करना। लेकिन जो मेरी डिमांड है, मैं जो मांग कर रहा हूँ कि इसकी जांच जितनी भी हमारी एजेंसी है, क्योंकि ये घटना इस तरह की और इस ऐसी जगह पे घटी है, कोई पेरेंट कोई बच्चा इस तरह जो बारीकी से है, ताकि जो आने वाला समय है उसमें इस तरह की कोई घटना इनकी पुनरावृत्ति ना हो और अपराधियों का जो उनका मनोबल टूटे, ताकि वो दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए जैसे आप बोलते आ रहे थे कि स्कूल में जो बाकी बच्चे हैं उनका भविष्य भी अंधकार में चला गया है, स्कूल बंद है, आप कभी भी हिंसक जो प्रदर्शन है उसके खिलाफ में मतलब सपोर्ट नहीं रहे हैं। अब 3 महीने तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीसी है, ही विल बी इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट। थोड़ी ऑफिस से अरे ये इनका being heard from Varun, he is very happy that the investigation has gone to Central Bureau of Investigation, but certainly Varun is also saying that the investigation should proceed in a proper manner until the time the justice will be delivered to the family members. Nothing wrong should happen. रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित साबल, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। रोहित, आप प्रद्युम्न के पिता को हम सुन रहे थे, इसलिए आपके फोन को उस समय रोकना पड़ा। उन्होंने संतोष जताया और उन्होंने कहा कि हम शुरू से चाह भी रहे थे कि दोबारा ऐसी घटना रिपीट ना हो, इसलिए हम चाहते थे कि सीबीआई जांच हो, जितने सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब सामने आए, और इस बात पर उन्होंने संतोष जताया कि आखिरकार अब जांच सीबीआई करेगी। बिल्कुल राकेश, मुख्यमंत्री ने भी परिजनों से मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, क्योंकि जो पुलिस थ्योरी बता रही है पूरे प्रद्युम्न की हत्या के बारे में, उस थ्योरी पर कई सवाल उठते रहे हैं, मीडिया कई सवाल उठाता है, प्रद्युम्न के परिजनों ने कई सवाल उठाए, तो ऐसे में लगातार एक संशय की स्थिति बनी हुई थी। और अब इन तमाम सवालों पर विराम लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो राकेश ये है कि 3 महीने के लिए रेयान स्कूल को सरकार टेक ओवर करेगी और डिप्टी कमिश्नर इसकी निगरानी करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गुड़गांव का जो रेयान इंटरनेशनल स्कूल है, जिस स्कूल में घटना हुई या हादसा हुआ, वहां पर अगर सुरक्षा इंतजामों की बात करें, जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं इन स्कूलों के, वो किसी भी नॉर्म का पूरी तरह पालन नहीं होता था। सुरक्षा की दृष्टि से कई बड़ी खामियां वहां थी। शुरुआती दौर में सरकार ने, स्थानीय प्रशासन ने भी इन बातों को माना था, और ऐसे में अब सरकार ने ये बात कही है कि 3 महीने के लिए इस स्कूल को टेक ओवर करेगी। अपने आप में ये कहा जाए राकेश की, अगर हम गुड़गांव की बात करें तो पहला मामला है कि सरकार इस तरह से किसी इंटरनेशनल स्कूल को टेक ओवर। और रोहित, हमने लगातार ये रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से स्कूल में खामियां है, सबका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, जो सीसीटीवी थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, साथ ही अंदर की जो रिपोर्ट हमें स्कूल की हालत दिखाई थी, किस तरीके से बाउंड्री टूटी हुई है, वो तमाम चीजें हमने दिखाई थी कि स्कूल में कितनी खामियां हैं। बिल्कुल राकेश, लगातार इंडिया न्यूज पहले दिन से सबसे पहले हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरह से स्कूल के भीतर कई तरह की खामियां, जो जिसे हम कहते हैं कि जो बेसिक नॉर्म्स होने चाहिए स्कूल के, उनका किसी भी नॉर्म का पालन नहीं होता था। आप सोचिए, स्कूल में अगर जिस तरह से ड्राइवर, कंडक्टर वो टॉयलेट तक पहुंच रहे हैं, इस तरह की कई खामियां, सीसीटीवी कैमरों की जिस तरह से भी बात बताई, वो भी इंडिया न्यूज ने खुलासा किया था कि किस तरह से स्कूल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो काम नहीं कर रहे थे। तो जाहिर सी बात, ये तमाम खामियां और कई बड़ी लापरवाही, कई बड़ी चूक स्कूल में हुई है सुरक्षा के लिहाज से अगर कहा जाए, और लगातार स्कूल प्रबंधन पर इसीलिए पहले दिन से सवाल उठ रहे थे। और यही वजह है कि सरकार ने एक तरफ तो सीबीआई जांच की बात कही इस पूरे मामले में, और ये भी कहा, क्योंकि लगातार ये मांग भी उठ रही थी कि क्यों ना रेयान इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता रद्द क्यों नहीं की जाती, इस तरह की मांग भी उठ रही थी। कई सामाजिक संगठन ये मांग उठा रहे थे, प्रद्युम्न के परिजन भी ये बात कह रहे थे। तो इन तमाम सवालों पर का जवाब देने की कोशिश सरकार ने की है। सरकार का ये कहना है कि 3 महीने के लिए सरकार इस पूरे स्कूल का जो को टेक ओवर करेगी, और इसका जो
प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी, जो डिप्टी कमिश्नर है उस पूरे मामले की निगरानी रखेंगे, जो और छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं, ताकि उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। क्योंकि जो बच्चे अभी वहां पर पढ़ रहे हैं उनके परिजन लगातार चिंता जाहिर कर रहे थे कि प्रद्युमन की हत्या के बाद उनको डर लगता है अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे। तो जाहिर सी बात, अब ये कोशिश जरूर की गई है कि गुड़गांव के जो डिप्टी कमिश्नर है वो निगरानी करेंगे। और रोहित, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसके बाद संभवतः जितने बच्चे वहां पर पढ़ते हैं उस स्कूल में, जो पेरेंट्स जो लगातार ये कह रहे थे, जिनका ये सवाल था कि अब हम आखिरकार स्कूल में किसके भरोसे बच्चों को भेजें, इतनी कमियां हैं स्कूल में, बाउंड्री टूटी हुई है, अब वहां पर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे, जो स्टाफ है वो ठीक से बिहेव नहीं करता है, अब तमाम शिकायतें उन्होंने की थी। अब शायद उन्हें इस बात का एहसास हो, अब शायद उनका भरोसा जगे जब 3 महीने के लिए सरकार ओवरटेक कर रही है। तो बिल्कुल, देखिए राकेश, सरकार ने कोशिश तो की, लेकिन इतना जरूर है, ये कोशिश तब हुई जब इतने सवाल उठाए। इंडिया न्यूज ने लगातार सवाल उठाए, पहले दिन से अपने सवाल उठाए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तमाम परिजनों में डर था और स्कूल को शुरुआती तौर पर 2 दिनों के लिए बंद भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जब स्कूल चलिए रोहित, हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रद्युम्न मर्डर केस की जांच अब सीबीआई करेगी और साथ ही स्कूल के मैनेजमेंट को 3 महीने के लिए ओवरटेक करेगी हरियाणा सरकार।